ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मौर्य टीवी पर आप देख रहे हैं बात बोलेगी, और बात बोलेगी में आज हमारे साथ हैं केंद्रीय सहकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद, जिनसे हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर। सलमान साहब, क्या लगता है आपको, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर आपत्ति जाहिर की है तो क्या ये उनकी घबराहट का सूचक है? किन्हें संभव है कि वो उनको 5 साल ऐसा लगता है कि मेरे सामने कोई खड़े होकर कोई दलील पेश नहीं कर सकता, जवाब दे नहीं सकता, और यहाँ के बड़े नेता रहे हैं और अन्य पार्टियों में रहे हैं, हम लोग उनके साथ भी रहे हैं। संभवतः आज उनको ऐसा लगता है कि वो नेता मुझसे कुश्ती नहीं लड़ सकते संभवतः, और उनको आज ऐसा लगता है कि बदलते परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस मुझे चैलेंज कर सकती है, चुनौती दे सकती है। और कांग्रेस अगर अपनी बेस्ट टीम प्ले करती है, अगर जैसे इंडिया टीम बिना तेंदुलकर के और बिना सहवाग के खेलती है तो कुछ और होती है, बिना धोनी के खेलती है तो कुछ और होती है, और जब ये सारे खिलाड़ी खेलते हैं तो कुछ और बन जाती है, तो मुमकिन है कि उसको लगे कि अब तो चुनौती बन जाएगी अगर ये लोग आते रहेंगे और इतना समय यहाँ देंगे। आपके हिसाब से नीतीश सरकार का कामकाज कैसा रहा है? आपके बहुत सारे नेता तारीफ करते रहे हैं। नहीं, मैं आपको साफ बता देता हूँ, अहलुवालिया ने भी तारीफ कर दी, करी होगी। मैं आपको साफ बता देता हूँ, इसमें दो राय नहीं है कि यहाँ जो व्यवस्था थी नीतीश कुमार जी के आने से पहले, जिसमें आप भी हिस्सेदार थे, उसमें सुधार हुआ है जी। वो बेहतर है, पहले से बेहतर है, और इसीलिए शायद लोगों को लगता है कि ये किस मामले में बेहतर है। नहीं, जहाँ तक समझ में आया है, लॉ एंड ऑर्डर और सड़कें, ये दो चीज़ें हैं। मैं और बहुत विस्तार से और बातों में नहीं जा सकता हूँ। कुछ रिपोर्ट्स अच्छी हैं, कुछ इतनी अच्छी नहीं भी हैं, लेकिन यही कारण है कि आज हमको जनता तक पहुंचकर ये कहना है कि अगर आपको अच्छा प्रशासन और शासन मिल जाए तो बिहार में बदलाव आएगा। थोड़ा सा बदलाव आपको थोड़ी सी बेहतरी में दिखा है। अब कांग्रेस जैसी अगर यहाँ पर पार्टी को अगर आप शासन देते हैं, सत्ता में लाते हैं, तो आप एक व्यापक बदलाव देखेंगे। तो जनता तो ये भी सोच सकती है कि जब 4 साढ़े 4 साल में आपके हिसाब से ही इतना बदलाव नीतीश कुमार कर सकते हैं तो उन्हें एक मौका और क्यों नहीं? नहीं, मौका ज़रूर दें, कौन मना करता है, लेकिन ये देखें कि दूसरी जगह पर कांग्रेस की सरकारें क्या कर रही हैं, ये देखें कि केंद्र में कांग्रेस सरकार क्या कर रही है, केंद्र और प्रदेश का एक ही पार्टी में सत्ता में आना, उसका क्या प्रभाव हो सकता है, कितनी और तेज गति से। ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं थी इसलिए बिहार का नुकसान हुआ है। ना, मैं ये कह रहा हूँ कि तो यही मतलब हुआ। ना। जो आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार कि केंद्र ने हमें पूरी तरह से मदद नहीं की कई मामलों में, वो सही साबित होता है। नहीं, क्यों? और इतने प्रदेश और हैं, हमको नीतीश से क्या झगड़ा है? साहब, आप नीतीश के कामकाज को थोड़ा बेहतर मान रहे हैं पिछली सरकार के बनिस्बत। क्या इसका एक अर्थ ये भी निकाला जा सकता है कि आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो नीतीश जी के साथ भी आप जा सकते हैं? नहीं, देखिए, मैं एक संजीदा बात कह रहा हूँ। ये सरासर गैर जिम्मेदारी की बात होगी कि मैं कहूँ कि पहले से हाल बिहार का खराब है। कैसे कह सकता हूँ? नहीं है, लेकिन जितना बिहार का पोटेंशियल है, हमारा ये मानना है कि वो पोटेंशियल नीतीश कुमार जी के 5 साल के समय में वो पूरा पोटेंशियल बिहार को नहीं मिल पाया, और हमारी सरकार होगी तो वो मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। दोनों तो ज्यादा कारगर ढंग से काम हो पाएगा। अभी कहाँ सवाल है, अभी तो वो बीजेपी के साथ है। अगर बीजेपी को छोड़ देते हैं तो अगर मगर की तो बात अलग है। नहीं, इस तरह हम तो कल की बात कर रहे हैं। तनाव है उनके गठबंधन में। उनके गठबंधन में तनाव है, लेकिन कल देखिए क्या हुआ है गुजरात में। कल ये देखिए कि कल मुख्यमंत्री ने गुजरात के कल जो समीक्षा हुई है प्लानिंग कमीशन की, उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, और आप चुप बैठे हैं। आप ये तो कह सकते हैं कि केंद्र के मंत्री बहुत आ रहे हैं यहाँ, बहुत आकर अपनी बात कह रहे हैं, सही गलत बात कह रहे हैं, लेकिन कल जो गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा उस पर आप कुछ नहीं कह सकते हैं। मजबूरी है। तो इसलिए जहाँ पर ऐसी मजबूरियाँ हैं और जहाँ पर राजनीति का प्रारूप ऐसा है, वहाँ पर ये प्रश्न कि हम अगर ये कहा जा रहा है ना कि नीतीश तो तैयारी कर रहे हैं बीजेपी से अलग होने की, और मोदी को लेकर जो विवाद हुआ उसी की भूमिका थी, और चूंकि कांग्रेस से अगर कोई टाई अप होता है तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। देखिए, हमको चांद मिल जाए, चांद का टुकड़ा मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी,
ऐसी कल्पना करने से क्या फ़ायदा है। आज ज़मीन की जो हकीकत है वो ये है कि हम अपने साथ अपने पाँव पे खड़े होकर हमें अकेला लड़ना है, इसकी तैयारी हो रही है। यही कारण है कि हम लोग सब दिल्ली में अपना काम छोड़कर यहाँ आ रहे हैं। हम एक सशक्त चैलेंज नीतीश जी की सरकार को देंगे, उनकी पार्टी को देंगे, उनके गठबंधन को देंगे और बड़े विश्वास के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। और मेरा ये मानना है कि परिवर्तन होगा और इसी वजह से हम सब कुछ झोंक रहे हैं इसमें। सलमान साहब, बातचीत का सिलसिला तो जारी रखेंगे, लेकिन फिर से वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और सलमान साहब से जानना चाहेंगे कि क्या अल्पसंख्यकों को लुभाने में उनकी पार्टी सफल हो पाएगी। आप कहीं मत जाइए, हम फौरन वापस लौटेंगे।